हेलो गाइस, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट। आज हम इंग्लिश में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, लाइक नंबर 1 चैप्टर्स डिटेल्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन यूनिट 1 एंड नंबर 2 समरी ऑफ एनी वन चैप्टर वी विल डिस्कस हियर। बट स्टार्ट करने से पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम रेगुलर DU SOL से रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज़ अ फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश A, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। एज यू कैन सी हेयर, लेटर ऑफ एवरी पेरेंट्स, एवरी चिल्ड्रन शुड रीड ऑन द चिल्ड्रंस डे। इंट्रोडक्शन की बात करें, ये चैप्टर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन लेटर्स को पढ़ें और इन्हें एज अ सैम्पल कंपोज करें और इनको राइट करें जब आपको कभी ज़रूरत हो। सैम्पल लेटर 1, यहाँ ऐसे ही और भी बहुत सारे लेटर्स हैं। इस यूनिट में टोटल 9 नंबर्स ऑफ चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स में पेरेंट्स, गार्जियन या क्लोज फैमिली मेम्बर्स ने डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट सिचुएशंस में लिखे हैं। जैसे कि पहला लेटर है, एक पोइट ने अपनी बेटी को लिखा है। दूसरा लेटर एक म्यूजिशियन ने अपने बेटे को लिखा है। तीसरा लेटर पेरेंट्स की तरफ से हामिद को लिखा गया है। चौथा लेटर फ्रॉम अ क्रिकेटर टू हिज चिल्ड्रन, एक क्रिकेटर ने अपने बच्चे को लेटर लिखा है। पांचवा, चिल्ड्रंस डे पे एक लेखिका ने अपने रीडरों के लिए, जो उसकी लेख को पढ़ते हैं, उनके लिए लेटर लिखा है। छठा लेटर एक प्रॉपर्टी एजेंट ने अपने बेटी को लिखा है। सातवां लेटर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने अपनी बेटी को लिखा है। आठवां लेटर एक आर्टिस्ट ने अपने बेटे को लिखा है। और आखिरी 9वां लेटर चिल्ड्रंस डे पे एक सिंगल मदर ने अपनी बेटी को लिखा है। इस टाइम लिमिट्स में 9 यूनिट्स टोटल कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बेसिकली सैम्पल लेटर 1 की समरी आपको अभी बताऊंगा और आप सब सेम एज जैसे मैं समराइज़ करूंगा ऐसे ही आप भी अदर लेटर्स को समराइज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है फ्रॉम अ पोइट टू हिज डॉटर, द कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेशन इज़ आवर ग्रोथ। कवि ने अपनी बेटी को पत्र लिखा है। एकोमोडेशन की जो क्षमता है वह हमारी शक्ति है। सैम्पल लेटर 1 फ्रॉम अ पोइट टू हिज डॉटर, द कैपेसिटी फॉर एकोमोडेशन इज़ आवर स्ट्रेंथ। मीन्स जो एकोमोडेशन की क्षमता है वह हमारी शक्ति है। डियर सविता, आई एम राइटिंग दिस लेटर नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम अ प्रिजन। मैं इस लेटर को बिल्कुल एग्जैक्टली जेल से नहीं लिख रहा हूँ। एज जवाहरलाल नेहरू डिड, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। When he wrote letter on the world history, जब उन्होंने विश्व इतिहास में पत्र लिखा था to his daughter, अपनी बेटी को, from a country से, that threaten, वो जो डर था, turn into prison, कैद में बदल गया, for the lover of freedom, आज़ादी के चाहने वालों के लिए। Those committed to democratic openness, डेमोक्रेसी को ओपननेस में एंड कल्चर पोलैरिटी के साथ कमिटेड किया था। अम्मा एंड आई हैव बीन प्राउड ऑफ यू। मम्मी एंड पापा, जो डॉटर सविता हैं, उनकी जो मम्मी पापा हैं, उनको प्राउड है उन पे। नॉट जस्ट एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए नहीं है, अ मच लव टीचर, एक मच लव टीचर की तरह। एंड नाउ अ कॉमनवेल्थ स्कॉलर, अब एक कॉमनवेल्थ स्कॉलर की तरह भी। बट फॉर हैविंग बीन सोशली कंसर्न एंड पॉलिटिकली, सामाजिक चिंतित और सामाजिक राजनीतिक होने के लिए, अलर्ट फ्रॉम योर अर्ली डेज, इन दिनों में कुछ चेतावनियाँ दिख रही हैं।
देयर हैज़ हार्डली बीन एनी मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट इन दिल्ली। या दिल्ली में कोई मुश्किल से ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिखा होगा, ऑफ विच यू आर नॉट अ पार्ट। दिल्ली में कोई मुश्किल से ही ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिसके आप पार्ट नहीं रहे होंगे। ये माता पिता अपनी बेटी को कह रहे हैं। वेदर इट बी अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑन वुमेन और सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट, चाहे वो महिलाओं पे जुल्म हो या फिर ह्यूमन राइट का हनन हो। योर पोइट्री रिफ्लेक्ट्स योर कंसर्न, आपकी जो कविताएं हैं उन्होंने चिंताएं व्यक्त की हैं। वाइल योर रिसर्च, जब आपके रिसर्च लुक एट द कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, भारत के औपनिवेशिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे इन द ईस्ट इंडिया कंपनी पेंटिंग एंड रिलेटेड टेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंटिंग और रिलेटेड टेक्स्ट में से। दीज आर वट इनकरेज मी, ये वही हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं टू राइट टू यू अबाउट सम ऑफ द एंजाइटी दैट वी बोथ शेयर, आपके बारे में लिखने के लिए जो हम चिंताएं एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेटर्स, स्टोरी एंड पैसेज को कैसे पढ़ना है। तो इसी तरह आपको सारे लेटर्स अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।